सूत्र छीन लेंगे, कौन छीन लेगा? तुमने क्या हमने झाल बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को गृह मंत्री क्यों झाल बजाने के लिए बनाया है क्या? अरे तुम इसलिए बनाया कि तुम्हारी बहन बेटी की सुरक्षा करो, लेकिन किससे करो? मुसलमान। अच्छा मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, अब मुझे बताओ भाई मैं मुसलमान का विरोध क्यों करूँ? मेरी बहन बेटियों का बलात्कार, मेरे जो हक हकूकी जो छीन रहे हैं, क्या मुसलमान छीन रहे हैं? कटोगे तो कटोगे। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को, देश का लॉ एंड ऑर्डर जो लोग चला रहे हैं उनको यमुना में डूब के मर जाना चाहिए। और मर इसलिए जाना चाहिए कि आप इतने बड़े कायर हो, सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, देश की सत्ता तुम्हारे हाथ में है, सारे मुख्यमंत्री तुम हो, प्रधानमंत्री तुम हो, राष्ट्रपति तुम हो, CGI तुम हो, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी तुम हो, और उसके बाद भी अगर 20 करोड़ मुसलमानों से तुम्हें खतरा है, उनका डर दिखा करके तो किसने बांटा? RSS ने बांटा, BJP ने बांटा, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों ने बांटा। तो बटोगे तो कटोगे में सही है। मैं OBC समाज से, SC समाज से, माइनॉरिटी समाज से कहता हूं कि इकट्ठे रहिए। इस देश में 85% तुम हो, बटोगे तो कटोगे। ये 15%। मैं अपनी तरीके से कह रहा हूँ ना, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जो है, जो 85-90% है, 88% है, जिनका दुख और दर्द एक है, जिनकी लड़ाई। देश में एक नारा बड़ा फेमस हो रहा है, बटोगे तो कटोगे। कई BJP के नेता भी उससे सहमत हैं गठबंधन के, लेकिन योगी जी छा रहे हैं, वो नारा पोस्टरों में भी पहुंच गया। आप कैसे देख रहे हैं इसको, किसकी तरफ इशारा है? देखिए, ये गजेंद्र जी जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मुझे तो कोई BJP का नेता हाथ नहीं लग रहा। कोई BJP का बड़ा नेता हाथ लग जाए तो मैं उससे सवाल करूं कि भाई बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है? बटोगे तो कटोगे कौन काट रहा है तुम्हें? उनका जो इशारा देश के अल्पसंख्यक समाज की तरफ है, मुस्लिम समाज की तरफ है कि अगर तुम बट जाओगे तो मुस्लिम समाज तुम्हें काट देगा। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि अगर इस देश में के लोगों के, BJP के और RSS के और हिंदू संगठनों के अनुसार इस देश की आबादी 140-145 करोड़ है, और उसमें 20 करोड़ क्या नाम है लगभग मुसलमान हैं और 120 करोड़ हिंदू है, और जिस देश में 140 करोड़ में से 120 करोड़ हिंदू हों, जिस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे स्टेटों के मुख्यमंत्री, सचिव, सारे मंत्रालय, तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष, और तो और क्या नाम है CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तमाम बड़े पदों पर हिंदू बैठे हों, तमाम बड़े पदों पर क्या नाम है हिंदू धर्म के संगठनों के लोग बैठे हों, तमाम बड़े संगठन हिंदू चला रहे हों, देश की सरकार हिंदू चला रहे हों, और 20 करोड़ आदमियों का भय दिखा करके ये कहा जाए कि बटोगे तो कटोगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को, देश का लॉ एंड ऑर्डर जो लोग चला रहे हैं उनको यमुना में डूब के मर जाना चाहिए। और मर इसलिए जाना चाहिए कि आप इतने बड़े कायर हो, सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, देश की सत्ता तुम्हारे हाथ में है, सारे मुख्यमंत्री तुम हो, प्रधानमंत्री तुम हो, राष्ट्रपति तुम हो, CGI तुम हो, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी तुम हो, और उसके बाद भी अगर 20 करोड़ मुसलमानों से तुम्हें खतरा है, उनका डर दिखा करके तुम सरकार बनाना चाहते हो, वोट लेना चाहते हो, तो इस देश के हिंदुओं को डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा बांटने वाले तो यही थे। नहीं, आपने कहा कि कौन बांट रहा है? मैं तो ये ना, अगर आप मुसलमानों का डर दिखा के बांट रहे हो तो मैं तो कह रहा हूँ। और लेकिन मेरा एक सवाल और, मैं कहा कि मुझे कोई BJP का नेता मिल नहीं रहा है, मिल जाए तो मुझसे सवाल करूं, भाई थोड़ा सा एक बात और बता दो विस्तार से, और बात ये बता दो कि जरा ये समझा दो कि बांटा किसने? जिन धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, राजपूत, ये जो वर्ण बना दिए, किसने बांटा? और फिर OBC को, जिसको हम OBC 6743 जातियों में किसको बांटा, किसने बांटा? अरे और तो और, आजकल तो महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है भाई, और वहाँ नारा जोर शोर पर चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। आप मुझे बता दो, शिवाजी को जब राज तिलक करने की बात आई थी तो शिवाजी का किसने पैर के अंगूठे से, पैर की सबसे छोटी उंगली से जो क्या जाकर के राज तिलक किया था? अरे इस देश का SC ST OBC और जो माइनॉरिटी है, इसको बांटा तुमने, काटा तुमने, शोषण तुमने किया, अत्याचार तुमने किया, उनके हक की लूट तुमने की, उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार तुमने किए, देवदासी के नाम पर इस देश की आधी आबादी का शोषण अत्याचार तुमने किया। तो किसने बांटा? RSS ने बांटा, BJP ने बांटा, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों ने बांटा। तो बटोगे तो कटोगे में सही है। मैं OBC समाज से, SC समाज से, माइनॉरिटी समाज से कहता हूं कि इकट्ठे रहिए। इस देश में 85% तुम हो, बटोगे तो कटोगे।
ये सही कह रहे हैं 15%। योगी जी। मैं अपनी तरीके से कह रहा हूँ ना, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जो है, जो 85-90% है, 88% है, जिनका दुख और दर्द एक है, जिनकी लड़ाई एक है, जिनकी मंजिल एक है, जिनका रास्ता एक है। अगर तुम उस रास्ते पर नहीं चलोगे, बुद्ध कबीर नानक रैदास के फूले के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे, तो आप बट जाओगे, और बट जाओगे तो 15% जो सवर्ण हैं, जो सिस्टम पर हावी हैं, ये तुम्हारे हक को लूट कर रहे हैं और ये आगे भी करते तो रहेंगे। वही तो कह रहे हैं, वो भी एक रहोगे तो नेक रहोगे। हाँ, तो मैं भी तो अपने लोगों से कह रहा हूँ कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। वो मुसलमानों से सावधान कर रहे हैं, मैं सवर्णों से सावधान कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों से सावधान रहो, बटोगे तो कट जाओगे। मैं कह रहा हूँ भाई बटना मत, इकट्ठे रहना। जो 15% 12% जो लोग हैं, ये देखा ना, मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ तो इस देश के जो अपने आप को कहते हैं हम दबंग हैं, हम ठाकुर हैं, उनके घरों में मिठाई बट रही थी। देखा ना, जब इसी देश के अंदर दलितों का शोषण अत्याचार होता तो कितनी मिठाइयाँ दिए जलते हैं इनके घरों में। तो ये बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो हक अधिकार छिनेंगे। मैं कहता हूँ कि बटना मत, इकट्ठे रहना। बहुजन समाज बनकर रहेगा तो उनके हक की रक्षा होगी, अन्यथा बट जाओगे तो फिर यही हाल होगा जो होगा। मोदी जी भी तो कह रहे हैं ना, इनसे बेटियों को खतरा, आपकी बेटियां छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंसें ले जाएंगे। हाँ, तो इससे पूछो ना कि जो जितने मुसलमान, जितने हिंदुओं के बड़े नेता हैं, इन्होंने जो अपनी लड़कियां दे रखी हैं, ये कैसे दे रखी हैं? भाई मुसलमान दामाद पसंद है, लेकिन मुसलमान नागरिक पसंद नहीं है, मुसलमान वोटर पसंद नहीं है, मुसलमान दामाद पसंद है। यार कमाल की बात है, कमाल की बात है। आप देखो ना कि ये कितनी बड़ी बात है कि मुसलमान, मतलब पढ़ा लिखा हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, 1000 करोड़ का आदमी हो, M+ कुछ भी हो, तो बेटी को खतरा मुसलमान से है क्या? अब जब आप ही कह रहे हो कि भाई बेटियां, नहीं, प्रधानमंत्री के बेटियां छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, कौन छीन लेगा? तुमने क्या हमने झाल बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को गृहमंत्री क्यों झाल बजाने के लिए बनाया है क्या? अरे तुम इसलिए बनाया कि तुम्हारी बहन बेटी की सुरक्षा करो, लेकिन किससे करो? मुसलमान। अच्छा, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, अब मुझे बताओ भाई, मैं मुसलमान का विरोध क्यों करूँ? मेरी बहन बेटियों का बलात्कार, मेरे जो हक की जो छीन रहे हैं, क्या मुसलमान छीन रहे हैं? मेरे आरक्षण का विरोध मुसलमान कर रहा है? मुझे धर्मशास्त्रों में पीटने की बात मुसलमान कर रहा है क्या? है बाबा साहब की मूर्ति मुसलमान तोड़ रहा है क्या? अरे जब मेरा दुश्मन मुसलमान है ही नहीं, तो मैं उसको दुश्मन क्यों मानूं भाई? क्यों मानूं मैं उसको दुश्मन? जबरदस्ती मनवाया जा रहा है? बिल्कुल मनवाया जा रहा है। कह रहा नहीं, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन, हमारा तो मुसलमान नहीं है दुश्मन। हमारा तो दुश्मन 5000 साल से एक ही है, और वो है देश का मनुवाद। इस देश के SC ST OBC का एक ही दुश्मन है, वो है इस देश का मनुवाद और मनुवादी सिस्टम, मनुवादी धर्म ग्रंथ, जिनको ये कहा गया कि जो धर्म ग्रंथ आपको आपस में भाईचारा ना सिखाते हो, मैत्री करुणा ना सिखाते हो, इंसान में भेद करते हो, इंसान को एक दूसरे से दूर करते हो, ऐसे धर्म ग्रंथों को जला देना चाहिए। योगी जी का कहने का मतलब ये है कि यदि आप बट जाओगे ना, जिस तरह से फिर मुगल आए थे, मुसलमान आए थे, 700 साल राज किया, फिर जो मुसलमान वो आ गए थे अंग्रेज, 2.5 साल उन्होंने राज किया, यदि फिर बट गए ना, गैर हिंदुत्ववादी ताकतें मजबूत हो जाएंगी, देश पे हावी हो जाएंगी। इसलिए आप हिंदुओं बटो मत। अच्छा, कौन सी ताकतें हो जाएंगी? गैर हिंदू है कौन, पहले बताओ। गैर हिंदू इस देश के अंदर बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ईसाई है, नानकपंथी हैं, कबीरपंथी हैं, रैदासपंथी हैं, आर्य समाजी हैं, ठीक है, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, ये सब गैर हिंदू ही तो हैं। और संविधान ने तो सबको कहा कि सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तो ये कौन है जो सिर्फ कह रहे नहीं देश हिंदुओं का, और हिंदू अगर बट जाएंगे तो सब हावी हो जाएंगे? बौद्ध का भी हावी होंगे, जैन का भी हावी होंगे, हैं, नानकपंथी, कबीरपंथी, रैदासपंथी का भी हावी होंगे, सिख का भी हावी होंगे। अरे वो जो कम्युनिटी जिन गुरुद्वारों में लाखों आदमी डेली मुफ्त में खाना खाता है, और कुछ हरामखोर लोग मंदिरों में घुसने पर दलितों की पिटाई कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, वो सिखाएंगे मानवता और समानता और बंधुता क्या है? अरे आप मुझे बताओ, इस्लाम में से कोई निकला? खालसा में से कोई निकला? रविदासियों में से कोई निकला? नानक पंथ में से कोई निकला? सब लोग हिंदू धर्म में से क्यों निकलते हैं? क्योंकि समानता नहीं है, भाईचारा नहीं है, सम्मान नहीं है। इसलिए हिंदुओं में से आर्य समाजी निकले, हिंदुओं में से क्या नाम है जैन निकले, हिंदुओं में से इनके अनुसार तो बौद्ध भी निकले, हिंदुओं में से सिख निकले, हिंदुओं में से कबीरपंथी निकले, नानकपंथी निकले, सब हिंदुओं में से तो निकले हैं। और ये कहेंगे बटोगे तो कटोगे। तुम पहले अपने घर को तो संभाल लो भाई। तुम्हारे घर में रोज जुत्रम पुत्रम हो रही है, तुम्हारे घर में मंदिरों में जाने पर दलित की पिटाई हो रही है, कावड़ लाने पर दलित की पिटाई हो रही है। मैं तो कब दलितों से भी कहता हूँ, OBC से भी कहता हूँ, मत जाया करो यार। इनके मंदिर छोड़ दो, इनके धर्म ग्रंथ छोड़ दो, तुम स्कूल जाना शुरू करो, पढ़ो लिखो, राजनीति की बात करो, धर्म की बात करो, धार्मिक तरीके से अपनी जो स्वतंत्रता की बात है उसकी बात करो। डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने इस जो नारा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इससे किनारा कर लिया है। वो कह रहे हैं योगी जी का बयान है केवल। नहीं तो वो ठीक कह रहे हैं ना। वो बेचारा खुद पता कैसे प्रसाद मौर्य उसको स्टूल मिलता है बैठने को, OBC का आदमी है वो तो बेचारा वहाँ बना रखा है उप मुख्यमंत्री। तो हम केशव प्रसाद मौर्य हमारी कुल के तो हैं, वो भी
हमारी तो है, कोई हमारा आदमी रूट करके वहाँ चला जाए, वो कितना भी दूसरे का हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं रहेगा तो हमारा ही ना। अगर केशव प्रसाद मौर्य बेचारे स्टूल वाले और सीएम भाई सीएम जो साहब हैं, मेरा तो यही कहना है कि उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री का अपना क्या नाम है ये नारा है, तो सच्चाई की बात है, नारा है। बहुत सारे बीजेपी के नेता भी इससे खुश नहीं कि नहीं बटोगे तो कटो। बस जो बहुत सारे जो पुराने नेता हैं, मैं तो गडकरी साहब को भी सुना, बहुत सारे नेताओं ने कहा कि नहीं, हमें से ये बटोगे कटोगे का नारा हमारा नहीं है। तो जो देश की गंभीर राजनीति को समझता है, देश के संविधान को समझता है, वो इस नारे से किसी भी पार्टी का आदमी इत्तेफाक नहीं रखता है। लेकिन जो छोटे लेवल की राजनीति करता है और जिसकी राजनीति ही सिर्फ घृणा की उस पर टिकी हो, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद।